इस लेक्चर में हम बात करते एक्सेल के बारे में कि हम एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस कैसे इस्तेमाल करते। और ये कोर्स कम्प्लीटली फॉर बिगिनर है। इस कोर्स एडवांस लेवल स्टूडेंट भी देख सकते हैं या बिगिनर लेवल स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे पास क्लिपबोर्ड्स ग्रुप्स है, फंड ग्रुप्स है, अलाइनमेंट ग्रुप्स है। इसी तरह हमारे पास नंबर ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। आज की वीडियो में हम सिर्फ क्लिपबोर्ड्स और फंड और अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास है क्लिप्स, हमारे पास इसको हम कहते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको हम क्लिप्स भी कह सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो हम इसको कमांड भी कह सकते हैं। और ये जो है ना ये हमारे पास नेम बॉक्स है और ये हमारे पास है फार्मूला बॉक्स। ये हमारे पास फार्मूला बार या हम इसको कहते हैं या फार्मूला बॉक्स। यहाँ पे हमारे पास शीट है जो इसमें हम डेटा राइट कर सकते हैं और यहाँ पे हम नंबर हमारे पास है। एक्सेल जो है ना वो हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट टूल है जो इसके जरिए हम डेटा एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। एक्सेल में हम डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग भी हम कर सकते हैं। तो आज की लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि एक्सेल हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट टूल है जो इसके जरिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेट सपोज मैं आपको दिस सेक्शन कवर हाउ एक्सेल इज यूज्ड फॉर डेटा क्लीनिंग, एनालिसिस, फार्मूलास, पाइवट टेबल्स, चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। सो हम पहली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते, बाद में हम बेसिक एक्सेल फार्मूलेस के बाद हम करते, इसके बाद हम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशंस, रिमूविंग डुप्लीकेट्स के बारे में हम बात करते। लेकिन हम जो है ना वो हम एक्सेल बेसिक से एडवांस लेवल हम पढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम आज की वीडियो में हम बूट्स, फंड और अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा ऑलरेडी पड़ा है। हम इस पे हमारे पास ये जो डेटा है वो छोटी डेटा है। जब हम एडवांस एनालिसिस करें हैं तो हम एडवांस जाएंगे। तो पहले हमारे पास क्लिपबोर्ड से क्लिपबोर्ड हमारे पास क्लिपबोर्ड में हमारे पास 3 ऑप्शन है, कट और इसके बाद कॉपी और इसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर। अगर मुझे एक जगह से कट करना है ये टेबल और दूसरी जगह पे पेस्ट करना है तो हम कट का इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने कट ऑप्शन क्लिक किया और यहाँ से हम कंट्रोल बी पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। अब देखिए कि यहाँ से हमारे पास टेबल जो है ना वो खत्म हो गया। फिर मुझे अनडू करना है और इसके बाद हमारे पास ऑप्शन दूसरा है कॉपी। तो हम इसी तरह कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया और यहाँ से मैंने कंट्रोल सी किया। तो कॉपी में हमारे पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे हम पहली ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, स्पेशल। स्पेशल जो है ना वो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। फॉर्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट है, कमेंट्स है, वैलिडेशन है। लेकिन इसमें हम ये जो कुछ है उसमें ये अप्लाई करूंगा, अदर जो है वो आप खुद अप्लाई करें। इसलिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला का मतलब ये है कि ऐसा कॉपी करो, जो ऐसा पेस्ट करो जो सिर्फ वैल्यू और कॉपी है, न के फॉर्मेट हो। तो यहाँ पे आप मुझे ओके पे क्लिक करना है। आप देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला है लेकिन फॉर्मेट नहीं है। इसके बाद फिर मुझे जाना है फॉर्मेट पेंटर पे, स्पेशल पे, वैल्यू पे। ना हमारे पास कोई फार्मूला है ना कोई फॉर्मेट आ जाएंगे, सिर्फ वैल्यू। अब देखिए कि हमारे पास सिर्फ वैल्यू आ गया। इसके बाद हमारे पास है
और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, पे स्पेशल पे जाएंगे। अगर मुझे फॉर्मेट पे पेस्ट करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट में भी पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे वैलिडेशन और कमेंट, अगर आपने कमेंट लगाया है, आप कमेंट पे पेस्ट करना है तो आप यहाँ से कमेंट पे पेस्ट कर सकते हैं। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर ये हमारे पास सेम है जैसे ऑल, और यहाँ पे हम ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बॉर्डर नहीं होती, बाकी सब कुछ है। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, यहाँ पे हम फॉर्मेट नंबर फार्मूलास एंड नंबर फॉर्मेट में भी हम पेस्ट कर सकते हैं या वैल्यू में भी। तो ये था हमारे पास ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू राइट किया। अगर ये वैल्यू जो है ना मुझे ऐड करना है इस वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे आपको पेस्ट स्पेशल पे जाना है और यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यहाँ मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, तो आप ऐसा ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक है फंड ग्रुप। फंड ग्रुप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर मुझे यहाँ पे बोल्ड करना है या ऑलरेडी बोल्ड है, यहाँ पे हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक हम कर सकते हैं, या इसको हम फंड भी चेंज कर सकते हैं इसी तरह। और यहाँ से हम बड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से हम भी बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी मर्जी की वैल्यू भी दे सकते हैं। लेट सपोज मुझे देना है, और इसके बाद यहाँ से आप लाइन अंडर मतलब अंडरलाइन भी दे सकते हैं। अगर रिमूव करना है डबल लाइन भी आप दे सकते हैं। अगर रिमूव करना है तो सिर्फ इस पे क्लिक करें। इसके बाद हमारे पास कलर है, बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं या टेक्स्ट कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास बॉर्डर है, तो बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पे अलग शेड बनाया है। अगर मुझे बॉटम बॉर्डर देना है तो हम बॉटम बॉर्डर भी दे सकते हैं। अगर यहाँ से हम टॉप बॉर्डर भी हम दे सकते हैं, राइट बॉर्डर भी हम दे सकते हैं, और लेफ्ट बॉर्डर भी हम दे सकते हैं। तो इसी तरह आप देखिए कि हर साइड ने इसकी बॉर्डर लिया। इसके बाद हमारे पास है नो बॉर्डर। अगर नो बॉर्डर लगाना है तो वहाँ बॉर्डर ख़त्म हो जाएगी। अगर मुझे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है तो हम ऑल बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम आउटसाइड बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, और यहाँ से हम ये जो ऑप्शन है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखिए अगर मुझे टेक्स्ट और टॉप में मतलब मुझे रखना है, सेंटर में रखना है, बॉटम में भी हम रख सकते हैं। अगर मुझे लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, या राइट करना है, यहाँ से आप खुद भी ले सकते मतलब ले जा सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब और एक एंगल जो है ना वो हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं ये एंगल देता हूँ, ये भी हम दे सकते हैं, ये भी हम दे सकते हैं। अगर मुझे करना है तो फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है, ये ऑप्शन जो है ना वो आपको यहाँ पे रखना है, या यहाँ पे आप सिर्फ 0 दो। इसके बाद हमारे पास मर्ज ऑप्शन है। मर्ज ऑप्शन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस कोर्स कंप्लीटली फॉर बिगिनर, देखिए कि टेक्स्ट जो है ना वो बाहर सेल से बाहर गया। यहाँ पे हम जब मर्ज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएंगी। इसी तरह हम इस्तेमाल करते, मुझे अगर मुझे मर्ज करना है, दो सेल मुझे मर्ज करना है, तो हम इसी तरह मर्ज भी कर सकते हैं। इसी तरह हम नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम इनके साथ मुझे ये डॉलर साइन लगाना है, या यूरोप का लगाना है, या आप यहाँ से परसेंटेज भी लगा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको क्लीन करना है, जनरल पे जाना है,
यहाँ से आप परसेंटेज दे सकते हैं, ये वैल्यू भी आप दे सकते हैं। अगर आपको 0 नहीं चाहिए तो 0 खत्म भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंसी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ से आप अकाउंटिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे आपको शॉर्ट डेट लिखना है। लेट सपोज यहाँ पे मैंने शॉर्ट डेट लिखा, और आप चाहते हैं कि मैं ये जो डेट है मैं लॉन्ग डेट पे कन्वर्ट करूं, तो यहाँ से आप लॉन्ग डेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की लेक्चर में हमने बात किया था, और टाइम भी आप लगा सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पे आप टाइम लगाओ, तो जब यहाँ पे आप टाइम, तो आप देख देंगे हमारे पास टाइम भी आ गया। इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं एक्सेल के अंदर फंड अलाइनमेंट और नंबर ग्रुप्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं स्टाइल, सेल और एडिटिंग ग्रुप के बारे में।